हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो जो हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम चैनल एज वेल एज माय व्हाट्सएप चैनल, उसमें मैंने आज के दिन आपको एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी में 22,080 से लेके 22,100 एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके पास आता है तो आप अपने लॉन्ग्स को बुक कर सकते हो। फ्रेश ब्रेकडाउन 21,980 के बिलो ही है। तो आज का दिन इवन दो इट वाज रेंज बाउंड, अगर आप आज का हाई देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास का ही रहा है, 104 का। तो वही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि अगर कोई लॉन्ग में है, क्योंकि होते हैं ना कई सारे लोग कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि बॉटम तो अब बन गया, अब तो यहाँ से रिकवरी है, तो आज तो हम कॉल में कमाएँगे, है ना? पर अगर आप देखोगे कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुक आपको कहाँ पे करना है। तो 22,100 पे ना अच्छी खासी अभी कॉल राइटिंग है, जो कि इसको एक मेजर रेजिस्टेंस बना देता है। जिस वजह से मैंने आपको अपडेट किया कि अगर आप लॉन्ग साइड में हो तो यही समय है आपको इसी ज़ोन के आस-पास में आपको एग्ज़िट करने का। तो आई होप आप लोगों ने टाइमली अपने लॉन्ग्स को बुक किया होगा, जिसने भी लॉन्ग साइड की ट्रेड ली होगी वो। अगर किसी ने नहीं ट्रेड ली थी तो वेल एंड गुड है, बिकॉज़ एक्चुअली में आज का ट्रेड लेने का कोई सेंस बनता नहीं था। क्योंकि बिल्कुल ही कुछ भी खास मोमेंटम नहीं था। ओपनिंग के बाद जो आई रिकवरी, तो उसी वक़्त अगर किसी ने लॉन्ग लिया होगा तो लिया होगा, उसको 100 के आस-पास से बुक करने का मौका मिला होगा। अदरवाइज़ कोई भी रेंज में, बिल्कुल ही पूरा दिन रेंज में था तो कोई भी ट्रेड नहीं बना। सेंसेक्स का भी हमने यही डिस्कशन किया था कि रेजिस्टेंस कहाँ है, 72,960 से लेके 73,020 का। तो लॉन्ग में अगर आप हो तो अपना बुक कर लीजिएगा। तो आज का अगर आप हाई देखोगे तो 73,029 के आसपास का ही हमारा हाई लगा है। तो मैंने बोला था 73,020, तो उसी के आसपास का आपका हाई लगा है। तो होपफुली जिन्होंने भी मॉर्निंग में अगर किसी ने ले लिया होगा लॉन्ग साइड के, देखिए पहले तो आपको मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। फिर भी मैंने अपडेट किया कि अगर किसी ने भी लॉन्ग साइड में लिया है तो यहाँ पर बुक कर लेना, ठीक है? हमेशा ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियोज़ में मैं आपको प्रॉपर्ली लेवल्स बताती हूँ, चार्ट्स पर प्लॉट करके देती हूँ, लाइन्स और लिख भी देती हूँ। आई ऑल्सो राइट इट डाउन। तो आप उसको अपने चार्ट पर प्लॉट कर लो। जब मार्केट मॉर्निंग में खुले, तो मार्केट खुलते ही आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है, कम से कम 15 मिनट वेट करना है। जो लेवल्स मैंने आपको बताए, मान लो मैंने आपको बोला कि हाँ 73,000 के ऊपर आपको कॉल लेना है, आप ले सकते हो। तो अगर आप देख रहे हो कि 15 मिनट हो गए हैं मार्केट खुले हुए, मतलब 9:30 बज गए हैं और सेंसेक्स जो है 73 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। अगर मान लो इमीडिएट ब्रेकआउट नहीं दिया है, फिर भी वो ट्रेड कर रहा है, वो ओपन ही हुआ है 73,000 के ऊपर, अगर वो ट्रेड कर रहा है 9:30 तक, तब आप उसमें कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। और आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, बिना चार्ट्स को देखे, प्लेन एंड सिंपल 30 टू 50 पॉइंट्स इन निफ्टी, सेंसेक्स में 80 टू 100 पॉइंट्स। ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं देखना है प्रॉफिट बुक करने के वक्त। आप, क्योंकि रेजिस्टेंस दिखा सकता है कि आपको 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं, पर आप 200-250 पॉइंट के लिए मत ट्रेड में बने रहिए। क्योंकि क्या होता है, आप ऑप्शन बायर हो, है ना? ऑप्शन बायर हो, अब 200 पॉइंट आने में अगर बहुत टाइम लग गया तो आपको थीटा डीके का सामना करना पड़ेगा, यानी कि टाइम डीके का आपको जो है डिसएडवांटेज है। तो मान लो 200 पॉइंट भले ही बढ़ गया, जो आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस 200 पॉइंट ऊपर है, 200 पॉइंट्स पर ही हम बुक करेंगे, पर अगर बहुत टाइम लग गया ना इस लेवल पर आने में, तो आपका भले ही लेवल आ जाए लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो डीके हो जाएगा। तो इसीलिए आप सिंपली 30 टू 50 पॉइंट्स अपना बुक करो निफ्टी में, और 80 टू 100 पॉइंट सेंसेक्स में। ये मैं स्पॉट प्राइस पे मूवमेंट का बता रही हूँ, इतना आप बुक करो। एट द मनी पे इसका 0.5 कर देना मल्टीप्लाई, मतलब अगर आप 100 पॉइंट बुक कर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आया सेंसेक्स में, तो आप अपना एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को बुक करोगे, आपको 50 पॉइंट मिलेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो है अपना ट्रेड प्लान करना होता है। टेलीग्राम का लिंक एंड व्हाट्सएप का लिंक, दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे टेलीग्राम के लिंक पे अभी किसी ने फाउल प्ले करके ऐसा करवा दिया है, स्कैम का लेबल लगवा दिया है। तो इसीलिए मैंने व्हाट्सएप का भी चैनल बना दिया है, तो आप उसमें जुड़ सकते हो। क्योंकि क्या होगा, अभी ओरिजिनल चैनल पर ही स्कैम है। अगर आप नॉर्मली मनी टॉक्स विद पायल सर्च करोगे तो आपको हज़ारों चैनल दिखेंगे और किसी में स्कैम का लेबल नहीं है, जबकि एक्चुअली में वो स्कैम है। तो अभी इट इज़ एक्टिंग लाइक अ ब्लू टिक फॉर मी। सो मैंने लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का, उससे ही आप ज्वाइन करिएगा।
नहीं तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप का लिंक मैंने डाला है, वो व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, तो उससे भी आपको एक सारे अपडेट्स, लाइव अपडेट्स मार्केट के मिल जाएंगे। अब हमें ट्रेड किस तरीके से चल करना है, देखिए बॉटम कहाँ पर होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, पर एज पर द चार्ट्स और एज पर द वैल्यूएशन हमारा जो मार्केट है काफी अब बेटर वैल्यूएशन में आ चुका है। एक पॉइंट था जब निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट 25 पीई, ठीक है, जो कि थोड़ा हाई था, लेकिन अभी आज की डेट पे हम 10 ईयर लो पीई पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि वैल्यूएशन वाइज तो हम अच्छे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा अब ब्रूटल फॉल होना चाहिए, जितना फॉल होना था हो गया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं से रिकवरी है, अनदर 3 to 5%, जो कि मैं काफी दिनों से बोलते आ रही हूँ कि थोड़ा बहुत ये बाउंस ले रहा है, लेकिन बाउंस लेके वापस से गिरने के इसके चांसेस हैं। अनदर 3 to 5% का फॉल होना चाहिए, उस वहां से एक रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्लो एंड स्टेडी रिकवरी होगी, बहुत ही धड़ाम एकदम एकदम आपने जैसे आज मार्केट खुला और आज ही रिकवरी आ गई ऐसे नहीं होगी, पर धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि हाँ रिकवरी हो रही है मार्केट में। ठीक है, अभी ट्रेड हमें कल के दिन किस तरीके से लेना है, देखिए हम चलेंगे यहाँ 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका लाइफ सॉर्टेड है, आपको ज्यादा ये रॉकेट साइंस होता नहीं है। हम देखिए तो ये जो रेंज है, ये कंप्लीटली ये हमारा एक सपोर्ट की तरह फिलहाल के लिए निफ्टी जो है काम कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी का ये जो रेंज है इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो ही हम शॉर्ट करेंगे। तो ये रेंज कौन सा रेंज है, 21,960 के नीचे, 21,960 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड हम क्या करेंगे, अपसाइड में ये एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है 22,175 का। ये लेवल क्यों मैंने चूज किया, क्योंकि यहीं पर हमने पहले सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, तो ये एक वो वाला पॉइंट है जहां पर ऑलरेडी 5-6 बार अटेम्प्ट हो चुका है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 22,175 इज द लेवल जिसके ऊपर में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर से बताइएगा कि अगर 22,175 क्रॉस करता है और आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करनी है, तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करोगे। 22,175 जब क्रॉस करता है तो आपका स्ट्राइक प्राइस एट द मनी कौन सा होगा, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 22,175 के ऊपर में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 22,290 तक के लेवल्स को। ठीक है, ऑन द डाउन साइड 21,960 अगर ब्रेक होता है तो आप 21,800 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है आने वाले दिनों के लिए। 21,800 निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी को 21,200 के आसपास आता हुआ आप देख पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 21,800 है। इंट्राडे में आप 21,960 के नीचे शॉर्ट करके 21,800 तक के टारगेट्स को रख सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है, आज का जो हमारा लो है विच इज 72,630, इसके नीचे में आप शॉर्ट कर सकते हो। और ऑन द अपसाइड ये वो लेवल है जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ये आपका निकल के आ रहा है 73,220 के आसपास में। तो 73,220 के ऊपर में आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। देखिए आज इसकी एक्सपायरी हो गई है, तो अब जो भी एक्सपायरी है वो नेक्स्ट वीक में है सेंसेक्स की, तो प्रीमियम्स अभी तो हाई रहेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको कल के कल ही यहाँ पर ट्रेड लेना है ना, आप कल नहीं भी ट्रेड ले सकते हो, तो आप रेंज को फॉलो करो, इसके बाहर ही कोई ट्रेड लेना वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो 73,215 इसके ऊपर अगर निकलता है सेंसेक्स तो बेटर रहेगा, आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो 73,400 600 के टारगेट्स के लिए। ऑन द डाउन साइड 72,630 अगर ब्रेक होता है तो 72,200 तक के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द डाउन साइड। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो 72,635 के ब्रेक होने पर ही आपको करना चाहिए, ताकि आप ढंग से उसको प्ले आउट कर सको। अदरवाइज मार्केट रिवर्स हो गया कोई सपोर्ट से तो कोई फायदा नहीं है। 72,635 एक मेजर सपोर्ट है अभी फिलहाल के लिए, इसके नीचे निकलने से ही कोई आपको प्रॉपर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो लेवल्स मैंने यहाँ पे जो है मार्क कर दिए हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे जो मैंने लिंक डाल दिया है आप वहां पे जाकर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों को ही ज्वाइन कर लो। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर
इस सपोर्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है? ये है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट फिलहाल के लिए। तो इसका जो लो है वो है 48,070 का। तो 48,070 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो 48,070 ये आप मार्क करके रखो बैंक निफ्टी में। अपसाइड पे आपको मार्क करना चाहिए ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी सपोर्ट लिया है, फिर रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 48,370 का। तो 48,370 का अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 370 के ऊपर 560 एंड देन 630 के लेवल्स को, एंड उसके ऊपर एक बार निकल जाता है तो डायरेक्टली 830 के लेवल्स आपको मिलेंगे देखने को। 48,060 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 47,930 एंड देन 47,840, एंड अगर 840 का लेवल ब्रेक होता है तो 47,700 के लेवल्स जो हैं आपको ऑन द डाउन साइड देखने को मिलेंगे। तो ये सारे लेवल्स जो मैंने हैं यहाँ पे मार्क कर दिए, आपको साइड पे सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। अपने चार्ट पर आप सब कुछ प्लॉट करके रखो ताकि आपको पता हो कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो आपको कब ट्रेड लेना है और कौन से लेवल का आपका एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। मान लो गैप अप हो गया, डायरेक्टली खुला ही 48,370 पे, तो जो अभी हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन जाएगा, है ना? फिर तो आप यहाँ पे सपोर्ट की तरह ये एक्ट करेगा तो आप उस हिसाब से ट्रेड करोगे। तो लेवल्स को मार्क करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल का एफआईआई डेटा अगर हम देखेंगे ना तो एफआईआई की सेलिंग अभी भी नहीं रुक रही है। 3 मार्च जो मार्च का इनका पहला ट्रेडिंग डे था, वो 4788 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो 4788 करोड़ की सेलिंग एक दिन में साढ़े मतलब ऑलमोस्ट 5,000 क्लोज टू 5,000 करोड़ की सेलिंग, यानी कि अभी ये कोई मूड में नहीं है और अभी स्टॉप करने के। लेकिन कितना सेल करेंगे अभी वही देखना है, क्योंकि जब तक ये कूल ऑफ नहीं होते हैं मार्केट में थोड़ा सा पॉसिबल कम लग रहा है रिकवरी। इनका कूल ऑफ होने से आपको मार्केट में रिकवरी के साइंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, डोंट पैनिक एट ऑल। अब अगर आप अभी तक बने हुए हो मार्केट में तो इट्स लाइक मैटर ऑफ अनदर 3 to 5% एज पर माई एनालिसिस। आई कैन नॉट से इट फॉर श्योर, लेकिन हाँ मतलब बहुत ज़्यादा फॉल अब नहीं लग रहा है। एंड अगर होता भी है तो वी विल फिगर इट आउट। ऐसा नहीं है कि मार्केट के साइकिल्स आपको देखने होंगे लाइफ में, तो अभी निकलने का कोई मतलब बनता नहीं है। इट इज़ ओके। एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय।